अपनी स्क्रीन पर दिए गए इन सेंटेंसेस को ध्यान से देखिए और हर सेंटेंस में सही प्रेपोजिशन को चुनिए। आप अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जो सेंटेंसेस आपने अभी देखे, इनमें प्रेपोजिशंस की सही चॉइस इस पर डिपेंड करती है कि आप क्या दिखाना चाहते हैं, मूवमेंट और मोशन, या फिर किसी व्यक्ति या वस्तु की पोजीशन और लोकेशन। सही निर्णय आप तभी कर पाएंगे जब आपको दो प्रकार की प्रेपोजिशंस के बारे में अच्छे से पता हो, प्रेपोजिशंस ऑफ मूवमेंट और मोशन और प्रेपोजिशन ऑफ लोकेशन एंड प्लेस। तो आइए इस लेसन में हम इन दोनों प्रेपोजिशंस पर फोकस करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस और लोकेशन की। जैसे कि नाम दर्शाता है, ये प्रेपोजिशंस सिर्फ स्टैटिक लोकेशन और पोजीशन के बारे में बताते हैं। ये बताते हैं कि कोई व्यक्ति या वस्तु किस स्थान या जगह पर है। ये कोई मूवमेंट या फिर मोशन नहीं बताते। आइए हम कुछ प्रेपोजिशंस देख लेते हैं जो हम डेली बेसिस पर यूज़ करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स के साथ हम इनको समझेंगे ताकि हम प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस और लोकेशन को ढंग से इस्तेमाल कर सकें। प्रेपोजिशन इन। प्रेपोजिशन इन से हमें पता चलता है कि कोई व्यक्ति या वस्तु किसी स्पेस या एरिया के अंदर है। ये एरिया एक इनक्लोज्ड स्पेस भी हो सकती है। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। Sarah is in her room. I am in the office. They are in the class. इन सभी एग्जाम्पल्स में रूम, ऑफिस और क्लास एक इनक्लोज्ड एरियाज हैं जिनके भीतर हमारे सब्जेक्ट हैं। प्रेपोजिशन एट। प्रेपोजिशन एट से हमें किसी व्यक्ति या वस्तु की स्पेसिफिक पॉइंट और लोकेशन के बारे में पता चलता है। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। He is at the bus stop. We are waiting for you at the entrance of the park. Meet me at the corner of the street. इन सभी सेंटेंसेस में बस स्टॉप, एंट्रेंस और कॉर्नर उस स्पेसिफिक लोकेशन की बात कर रहे हैं जिसके आसपास या फिर नज़दीक हमारा सब्जेक्ट है। प्रेपोजिशन ऑन। प्रेपोजिशन ऑन हमें बताता है कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ की सरफेस के ऊपर है। पहली चीज़ दूसरी सरफेस के बिल्कुल डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है और जो उसके नीचे जो सरफेस होती है वो उसका वेट बियर कर रही होती है। आइए कुछ एग्जाम्पल से देख लेते हैं। द बुक इज ऑन द टेबल। शी इज स्लीपिंग ऑन द सोफा। The painting is hanging on the wall. Preposition above. Preposition above से हमें एक higher position का पता चलता है कि कोई चीज़ एक higher position पर है दूसरी चीज़ के अनुपात में, लेकिन दूसरी चीज़ के कांटेक्ट में नहीं है। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। The picture hangs above the table. The sun rose above the horizon. My friends live in the apartment above mine. Preposition below. Preposition below above का opposite है। इससे पता चलता है कि कोई चीज़ दूसरी चीज़ के अनुपात में एक लोअर पोजीशन में है, लेकिन दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। The table is below the painting. The seat of a stool is generally below the tabletop. My friends live in the apartment below mine. Preposition under. Preposition under से हमें पता चलता है कि कोई चीज़ डायरेक्टली किसी और चीज़ के नीचे है और जो उसके ऊपर होती है वो उसको या तो completely कवर कर रही होती है और कभी कभी तो उसको टच भी कर रही होती है। आइए कुछ एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। The kitten is under the table. The doctor put the thermometer under my tongue. She stood under a tree as it rained. Preposition beside. Preposition beside से पता चलता है कि कोई चीज़ दूसरी चीज़ के साइड में है या फिर बगल में है।
आइए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। स्टीव सेट बिसाइड स्टेला, कीप द बुक्स बिसाइड मी, द टेबल लैम्प इज बिसाइड द बेड। प्रपोजिशन बिटवीन। प्रपोजिशन बिटवीन एक पोजीशन को बताता है कि कोई चीज़ किन्हीं दो और या फिर उससे अधिक चीज़ों के बीच में है। क्योंकि एक चीज़ बीच में होती है तो ये दूसरी चीज़ों को इक्वली सेपरेट कर देती है। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। She stood between Steve and Stella. There is a narrow path between the houses. Switzerland lies between France, Germany, Austria and Italy. Preposition in front of. Preposition in front of बताता है कि कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ को फेस कर रही है। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के आमने सामने होती हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। There are big trees in front of my house. The car in front of me suddenly stopped. There are 3 people in front of me in the queue. Preposition behind. Preposition behind से पता चलता है कि कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के बैक साइड में है। ये ऑपोजिट होता है in front of का। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। There are huge trees behind my house. The kids are hiding behind the bushes. There is a small town behind the hills. आइए अब बात कर लेते हैं prepositions of movement और motion की। ये prepositions डायनेमिक होती हैं, यानी ये हमें मूवमेंट के बारे में बताती हैं किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की। आइए अब हम कुछ ऐसी prepositions देखते हैं जो हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। ये prepositions हमें बताएंगी कि कैसे एक व्यक्ति या वस्तु फ्रॉम पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुंचता है। Preposition to. Preposition to हमें बताता है उस जगह या प्लेस के बारे में जो कोई व्यक्ति या वस्तु विजिट करता है। यहाँ पर कोई व्यक्ति या वस्तु पॉइंट ए से शुरू करता है और पॉइंट बी पर पहुँचता है जो उसकी डेस्टिनेशन है। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। He walked to the park. I went to the office. We are going to London. इन सभी सेंटेंसेस में पार्क, ऑफिस और लंदन हमारा पॉइंट बी है जहां पर हमारा सब्जेक्ट पहुंचना चाहता है या पहुंच चुका है। Preposition towards. Preposition towards भी मूवमेंट को बताता है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। यहाँ पॉइंट बी वो डायरेक्शन है जिस तरफ हमारा कोई व्यक्ति या वस्तु मूव कर रहा है। पॉइंट बी सिर्फ एक डायरेक्शन है जिस तरफ वो मूव कर रहा है। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। The children ran towards the ground. We drove towards the bank. He moved towards the door. Preposition into. Preposition into से हमें एक मूवमेंट का पता चलता है जो बाहर से भीतर की तरफ होती है। कोई चीज़ बाहर से अंदर की तरफ दूसरी चीज़ में जाती है। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। He poured the coffee into the cup. The boy ran into the building. He dived into the river. Preposition out of. Preposition out of ऑपोजिट है into का। यहाँ पर मूवमेंट अंदर से बाहर की तरफ होती है। For example, they came out of the room. Elsa stepped out of the car. The ball rolled out of the bag. Preposition up. Preposition up एक ऐसी मूवमेंट को बताता है जो लोअर लेवल से हायर लेवल की तरफ होती है। कोई चीज़ ग्राउंड से शुरू करती है या फिर निचले स्तर से शुरू करती है और एक हायर पोजीशन पर जाती है। आइए कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। They climbed up the ladder. We slowly walked up the stairs. We hiked up the mountain trail for hours. Preposition down.
प्रेपोजिशन डाउन अप का ऑपोजिट है। यहाँ पर मूवमेंट एक लोअर पोजीशन की तरफ होती है, यानी कोई चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ आती है। आइए कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। द बॉल रोल्ड डाउन द स्टेयर्स, वी स्लोली वॉक डाउन द हिल, शी क्लाइम्ब डाउन द लैडर। प्रेपोजिशन अक्रॉस, प्रेपोजिशन अक्रॉस भी मूवमेंट को बताता है एक साइड से दूसरी साइड की तरफ। यहाँ पर मूवमेंट पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ होती है और ये क्लियर लिमिट्स में होती है, जैसे कि रोड्स, रिवर्स, फील्ड, जिनका एक निश्चित दायरा होता है। आइए कुछ एग्जाम्पल से देख लेते हैं। द हॉर्सेस गैलप्ड अक्रॉस द फील्ड, द डॉग रैन अक्रॉस द स्ट्रीट, वी वॉक्ड अक्रॉस द रोड टू रीच द कैफे। प्रेपोजिशन थ्रू, प्रेपोजिशन थ्रू भी डिस्क्राइब करता है उस मूवमेंट को जो एक साइड से दूसरी साइड की तरफ होती है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस इतना ही है कि ये किसी चीज़ के थ्रू होती है, यानी किसी व्यक्ति या वस्तु को किसी चीज़ के थ्रू या उसको पेनिट्रेट करते हुए निकलना होता है, जो उसके बिल्कुल आसपास उसको सराउंड कर रही होती है। ये क्रॉस से बिल्कुल डिफरेंट है। आइए एग्जाम्पल से देख लेते हैं। We had to walk through the thick bushes. The train went through the tunnel. The river flows through the city. Preposition along. Preposition along मूवमेंट को बताता है जो एक पैरेलल लाइन में होती है किसी दूसरी व्यक्ति या वस्तु के संदर्भ में। यहाँ पर एक चीज़ एक लाइन में चलती है जो दूसरी चीज़ के बिल्कुल पैरेलल होती है। आइए इस लाइन पर होने वाली मूवमेंट को कुछ एग्जाम्पल से देख लेते हैं। मार्क ड्रोव द कार अलोंग द ट्रीज, वी स्ट्रॉल्ड अलोंग द बीच, ही जॉग्स अलोंग द बिजी रोड एवरी मॉर्निंग। प्रेपोजिशन ओवर, प्रेपोजिशन ओवर से भी हमें मूवमेंट का पता चलता है एक साइड से दूसरी साइड की तरफ, लेकिन यहाँ पर एक हाइट पर मूवमेंट होती है। किसी एरिया के ऊपर से एक चीज़ जाती है ताकि वो दूसरी तरफ पहुँच सके। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। स्टेसी jumped over the puddle to avoid getting wet. A flock of birds flew over the fields. Clouds drifted slowly over the mountains. Preposition onto, preposition onto से भी हमें मूवमेंट का पता चलता है किसी सरफेस की तरफ। यहाँ पर कोई व्यक्ति या वस्तु उस चीज़ पर लैंड करता है। यहाँ पर मूवमेंट दोनों तरफ से हो सकती है, एक हायर पोजीशन से लोअर या फिर लोअर से हायर पोजीशन की तरफ। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। लीव्स fluttered down onto the path. The dog jumped onto the bed. Put the books onto the second shelf. The movement with onto can be from a higher position to lower or from lower to a higher position. अभी जो एग्जाम्पल्स आपके साथ मैंने शेयर किए उनमें आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि prepositions ऑफ मूवमेंट और मोशन से पहले एक्शन वर्ब्स आए हैं, जैसे कि जंप, वॉक, रन एक्सेट्रा। इससे एक इंडिकेशन मिल जाती है कि जब भी किसी सेंटेंस में एक्शन वर्ब्स आएंगे तो उनके बाद prepositions ऑफ मूवमेंट और मोशन के आने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। सो फ्रेंड्स, इस लेसन में बस इतना ही। आई होप आपको जो जानकारी दी गई वो आपको पसंद आई होगी। अगर आप prepositions को और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कीजिए इनलाइवन इंग्लिश ऐप। यहाँ पर आपको वो सभी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आप ग्रामर से रिलेटेड चाहते हैं। मैं नए लेसन के साथ आपके साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए कुछ नया करते रहिए, कुछ नया सीखते रहिए। धन्यवाद।